आज खुशी से झूम रहा दिल, ना जाने क्या बात है। बाबा का साथ है, साईं का साथ है, बाबा का साथ है, साईं का साथ है। आज खुशी से झूम रहा दिल, आज खुशी से झूम रहा दिल, ना जाने क्या बात है। बाबा का साथ है, साईं का साथ है, ओ बाबा का साथ है, साईं का साथ है। शिरडी वाले बाबा का कितना सुंदर दरबार है, शिरडी वाले बाबा का कितना सुंदर दरबार है। हर कोने में गूंज रही मीठी सी जय जयकार, मीठी सी जय जयकार है, मीठी जय जयकार है। शिरडी वाले बाबा का कितना सुंदर दरबार है, हर कोने में गूंज रही मीठी सी जय जयकार, मीठी सी जय जयकार है, मीठी सी जय जयकार है। ऐसा लगना स्वर्ग से हो रही, ऐसा लगना स्वर्ग से हो रही अमृत की बरसात है। बाबा का साथ है, साईं का साथ। गुरु जी बैठे हुए थे, पूर्णिमा का चंद्रमा देखो कितना सुंदर आज हनुमान जयंती का सामने। दर्शन करो जरा पीछे एक बार देख करके। अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजिम्मणा मधुरवतम स्मरंतकम पुरांतकम भवंतकम मकांतकम रांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। तो गुरु जी प्रवचन दे रहे थे स्वर्ग नरक वाले, तो कहने लगे कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है, जरा हाथ उठाना। कौन कौन स्वर्ग जाना, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, हाथ ना उठाना। गुरु जी ने पूछा कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है, जरा हाथ उठाना। बहुत से लोगों ने हाथ उठा दिया। तो उसमें एक व्यक्ति, उसकी माताजी और पत्नी भी आई हुई थी। तो सास ने और बहू दोनों ने हाथ उठा दिया कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। सास ने और बहू ने हाथ उठा दिया, लड़के ने हाथ उठाया नहीं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। गुरु जी ने पूछा कि तुझे स्वर्ग नहीं जाना है क्या? तेरी माँ भी जाना चाहती है, तेरी पत्नी भी जाना चाहती है, तुझे स्वर्ग जाने की आकांक्षा नहीं है? उसने जवाब दिया गुरुजी अगर ये दोनों स्वर्ग चले गए तो अपना स्वर्ग तो धरती पर ही हो जाएगा। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो हम वो वाले नहीं है भाई। कथा में प्रवेश करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा में आपने श्रवण किया बाबा का 16 वर्ष की तरुणावस्था में शिरडी में नीम के वृक्ष के नीचे प्राकट्य हुआ है। 3 वर्ष तक शिरडी में रहे हैं, अंतर्धान हो गए। औरंगाबाद के निजाम स्टेट में चांद पाटिल को दर्शन दिया है। उसके संबंधी की बारात के साथ शिरडी पुनः पधारे हैं। द्वारिका माई को बाबा ने अपना कर्म स्थान बनाया है। अनेकानेक चमत्कार परमात्मा ने किए हैं। आपने जीवंत दृष्टांतों का श्रवण किया और जो चरित्र में वर्णित हैं उनको भी सुना। एक दिन द्वारिका माई के आंगन में समर्थ सदगुरु एक नवीन लीला करने लगे, चक्की को पीसने लगे। जितने भी वहाँ पर भक्त थे उन्होंने ये लीला देखी तो कुछ स्त्रियां आकर के बाबा की सहायता करने लगी आटे को पीसने में। बाबा ने कहा इस आटे को शिरडी के चारों ओर बिखेर देना। जो तद्भाव है वो ये है कि बाबा ने हैजे से शिरडी की रक्षा की है।
बोले महाकालेश्वर भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय, शिव रूप भगवान साईनाथ की जय। ये तद्भाव है, लेकिन तत्व क्या है? बाबा की ये चक्की दिन रात 24 घंटे अनवरत चला करती है, और न जाने कितने दुर्भाग्य, कितने पाप, कितने ताप साईं भक्तों के बाबा इस चक्की में नित पीस दिया करते हैं, ये हम और आप भी नहीं जानते। इसलिए अगर आप साईं भक्त हो, इस सूत्र को लेकर के जाना, अगर आप बाबा के भक्त हो और आप पर कोई संकट है तो ये मान करके चलना कि 90% तो बाबा ने अपनी चक्की में पीस दिया है, केवल 10% तुम्हारे पास है। उस 10% में भी हाय हाय करते हो, हाय हाय हाय। उस हाय हाय को साईं साईं में परिवर्तित कर दो, जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तत्व की बात, चक्की का ऊपर वाला पार्ट है भक्ति, चक्की के ऊपर वाला पार्ट है भक्ति, नीचे वाला है कर्म। अगर ये बात समझ में आ गई तो जीवन जीने का आनंद आएगा। अगर केवल भक्ति करते रहे, कर्म नहीं किया, तो जीवन निष्फल हो जाएगा। और अगर केवल कर्म करते रहे, उसमें भक्ति का संपुट नहीं है, तो वो कर्म कभी भी सफल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कर्म वही सफल होता है जिसके ऊपर भक्ति आती है। कितना कर्म और कितनी भक्ति, तो वो जो दंड है ज्ञान का वो बताने वाला है, वो गुरु है कि भक्ति कितनी करनी है, कर्म कितना करना है। समस्या ये है कि हम जहां पर दिमाग लगाना होता है वहां दिल लगा देते हैं, और जहां दिल लगाना होता है वहां दिमाग लगाते हैं। समस्या ये बहुत बड़ी है। कैसे? व्यापार में हम दिमाग से काम नहीं लेते हैं, दिल से काम लेते हैं। और अगर घर की बात होती है तो वहाँ दिल नहीं लगाते हैं, वहाँ दिमाग लगाया करते हैं। ये रिश्ता ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। हमारे पास लोग आते हैं तो पूछते हैं, गुरुजी आप क्या चार्ज करते हो? जिस परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, उसके लिए हम ऐसी बातें करते हैं। दिल लगाना चाहिए, वहां क्या लगा रहे हैं? भक्ति दिल का, हृदय का विषय है, ये दिमाग का विषय है ही नहीं। क्या चार्ज करते हैं गुरुजी आप? तो हमने भी एक दिन हास परिहास में कह दिया, हम चार्ज करते हैं। क्या? हम अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। और तुम्हारी भी बैटरी चार्ज करते हैं। कौन सी? आध्यात्म की। चार्जर में लगानी पड़ती है ना। तो कथा में आ गए हो तो समझ लेना कि बैटरी पूरी चार्ज हो चुकी है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। लोग कहते हैं गुरुजी डिस्काउंट दे दीजिए। अपने घर में जब बच्चे का जन्मदिन मनाते हो तो डिस्काउंट मांगते हो क्या? पत्नी के लिए सेट लेकर के आते हो, डिस्काउंट मांगते हो क्या? भगवान के लिए डिस्काउंट भी चाहिए। क्यों? हृदय का विषय दिमाग का विषय हो गया। गलत बात है। व्यापार करो तो कभी दिल मत लगाना, व्यापार में नुकसान होगा। दिमाग लगा करके करोगे तो फायदा होगा। लेकिन जब बाबा की भक्ति करना तो फिर दिमाग को हटा देना, केवल दिल लगा करके साईनाथ की भक्ति करना। वहां दिमाग मत ले आना। ये जो कथा है ये एटीएम है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई जानता है? ये हमारे विद्यार्थी बैठे हुए बच्चे हैं। एटीएम का बेटा फुल फॉर्म जानते हो? इधर आओ, जरा ऊपर आओ स्टेज पे। जोरदार ताली जरा एक बार इस बच्चे के लिए बजा देना। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। लेकिन हमारा जो एटीएम है ना, उसका फुल फॉर्म कुछ और है।
ए का फॉर्म है आएगा, टी का है तब, और एम का है मिलेगा। आएगा तब मिलेगा, नहीं आएगा तो कथा में जितने आए हैं वो आएगा तब मिलेगा, मिलना ही है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। एक कथा का एटीएम है। साईं सच्चरित्र महापुराण की जय। अब तुम्हारे जीवन में आए हैं ना भैया, तो भाव की वजह से आए हैं। यहाँ हम उस वाले भाव की वजह से नहीं आए हैं। जितेंद्र जी ने प्रार्थना की थी, गुरु जी आपको आना है, हमारा बजट थोड़ा है। हमने कहा आपका दिल तो बहुत बड़ा है ना, प्रेम से आप बुलाओगे हम जरूर आएंगे। भाव प्रबल करो, ऐसा भाव बना लो कि संत मना ना कर पाए, ऐसा भाव जागृत कर लो कि देवता मना ना कर पाए। ऐसी पुकार हो जाए, मन से पुकार कर देखो शिरडी के उस फकीर को, बदल सकता है वो तुम्हारे हाथों की लकीर को। उसको उस भाव से बुलाओ, मना ना कर पाए। एक मुस्लिम संत बायोजित नाम के 100 शिष्यों के साथ जा रहे थे हज की यात्रा पर। बात भाव की मैं कर रहा हूँ, क्या नहीं हो सकता भाव अगर प्रबल है। यात्रा कर रहे थे तो मन में ये निश्चय किया था, जब तक हज में दर्शन नहीं कर लेंगे, व्रत में रहेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, केवल जल लेंगे, ऐसा मन में निश्चय किया था। जब जा रहे थे तो मार्ग में एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आ गया, कहता है गुरुजी इस गांव में आपका एक बहुत बड़ा भक्त रहता है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बहुत बड़ा एक भक्त है आपका, आपसे मिलना चाहता है, और उसकी कुल संपत्ति सिर्फ एक गाय उसके पास थी। वो बेचारे ने बेच दी कि मेरे गुरुजी आएंगे तो उनके लिए और उनके शिष्यों के लिए खाने का प्रबंध करेंगे। बायोजित कहने लगे कि हमारा व्रत है, तो कहने लगे कि ऐसा मत करिए, उसका हृदय टूट जाएगा। संत प्रवर गए हैं अपने शिष्यों के साथ, उस व्यक्ति के घर में जाकर के भोजन किया है और आंखों के आंसुओं से उसने चरण धोए हैं। तो एक शिष्य ने पूछ लिया कि गुरुजी आपने अपना संकल्प क्यों तोड़ दिया? आपने कहा था कि कुछ खाएंगे नहीं, वो संकल्प नहीं तोड़ना चाहिए था। बायोजित कहने लगे कि मैं ना खाने का संकल्प तोड़ सकता हूं, लेकिन कभी किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। मैं ये संकल्प तो तोड़ सकता हूं कि नहीं खाऊंगा, लेकिन किसी के हृदय में जो प्रेम है मैं उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। अगर भाव प्रबल है तो ध्यान रखना, संत हो, गुरु हो या गोविंद हो, उनको आना ही पड़ता है। साईं सच्चरित्र महापुराण की जय। एक व्यक्ति बाबा के पास आए हैं और आकर के प्रार्थना की है कि बाबा मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। बाबा मुस्कुराने लगे कि कोई औलाद लेने के लिए आता है, कोई धन धान्य लेने के लिए आता है, ये पहला है जो ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए आया है। बाबा ने कहा कि बैठ जाओ आराम से। साईं के दरबार से कभी कोई खाली नहीं गया। एक छोटे से बालक को बुलाया बाबा ने, कहा कि जरा नंदू मारवाड़ी के यहाँ चले जाना, 5 रुपए ले आना। वो बालक गया, लौट आया, कहता है नंदू मारवाड़ी तो घर में नहीं है। फिर बाबा ने कहा वहाँ से ले आ, फिर खाली हाथ लौट आया। फिर बाबा ने कहा वहाँ से ले आ, फिर खाली हाथ लौट आया। लेकिन इस व्यक्ति की जेब से 5 रुपए भी निकले। बाबा कहने लगे कि ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी वो है जिसका नियंत्रण 5 इंद्रियों पर है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। कभी मौका लगा विस्तार से बताएंगे। तू 5 रुपए नहीं दे पाया, तू ब्रह्म ज्ञान कहां से प्राप्त करेगा? भैया धन तो भगवान ने बहुतों को दिया है, मन नहीं है। 3 सेवाएं बताई गई हैं। पहली है तनुजा, तन से सेवा करनी चाहिए। जो हमारे बच्चे कर रहे हैं वहाँ पर, ये जो आपको भोजन कराएंगे, चप्पल की सेवा कर रहे हैं, ये तनुजा है, इसका बहुत उपयोग है भक्ति में, भगवान प्रसन्न होते हैं। दूसरी है वित्तजा, धन से सेवा। कोई भी कार्यक्रम हो रहा है उसमें धन से सेवा करो। लंगर हो रहा है, प्रसाद हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें जो दे पाओ दो।
उसका बड़ा अच्छा फल मिलता है। तीसरा कहा मानसी, मन से सेवा। आप कहोगे मन से भी होती है। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए, विचारों को हटा करके बाबा की मन ही मन काकड़ा आरती प्रारंभ कर देना, बाबा को स्नान कराना प्रारंभ कर देना, वो नकारात्मक विचार दूर हो जाएंगे। ये मानसी सेवा है। लेकिन कलयुगी जीव जो है वो लकीर का फकीर है, बाबा कहते हैं। एक सेठ जी कथा सुन रहे थे तो गुरु जी ने कहा कि कुछ ना कुछ धन से सेवा करनी चाहिए। बड़े कंजूस थे तो कहने लगे किसी मंदिर में जाकर के कुछ चढ़ा देना, सेवा हो जाएगी। तो हनुमान जी का आज जन्म दिवस है। हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी के एक मंदिर है तो घर से एक चांदी का सिक्का लेकर के मुट्ठी में, कंजूस तो थे, गुरु जी ने कहा चढ़ाना है। हाथ में चांदी का सिक्का लिए थे। वो मंगल का दिन था। हनुमान जी के मंदिर में भीड़ तो थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति हूँ लोक उजागर। बड़ी भीड़ लगी हुई थी। लग गए भीड़ में। हाथ में चांदी का सिक्का दबाए हुए हैं। बार बार सोच रहे थे देना पड़ेगा, दे कि ना दे, दे कि ना दे। तो भीड़ में लगे हैं। भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ी तो हाथ में पसीना आ गया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हाथ में पसीना आ गया। हनुमान जी के पास पहुंचे तो कहने लगे देखो रो रहा है, सिक्का रो रहा है, मुझसे अलग नहीं होना चाहता। तुम हाथ जोड़ दिए, कह दिए नहीं रो रहा, मैं किसी को रोते हुए देख नहीं सकता, तो वापस अपनी जेब में डाल दिया। घर आए, अगले दिन की कथा सुनी तो गुरु जी ने कह दिया कि मन से भी सेवा होती है, मानसी सेवा कर लिया करो। अब तन थोड़ा बहुत रोगग्रस्त था तो तन से नहीं कर सकते थे, तो कहने लगे ठीक है मन से सेवा करेंगे। तो उनके घर में एक कृष्ण जी की मूर्ति थी, उनको भोग लगाने लगे। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। सुनोगे थोड़ा सा, सुनोगे पक्का? कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम बायजा की तरह खिलाते नहीं, माँ बायजा की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते 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 श्रीमन्नारायण। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। तो ठाकुर जी को भोग लगाने लगे मन से, सिक्का तो दिया नहीं। नाभ्या आसीदंतरिक्षम शिष्णौ देव समवर्तता पदभ्याम भूमि दिशा शोधान तथा लोकांश अकल्पयन्। भगवान को भोग लगा रहे हैं मन में। मन में क्या सोच रहे हैं कि भगवान को मिश्री का और मक्खन का भोग लगा रहे हैं। तो मिश्री तो चढ़ा दी और जब मक्खन की बारी आई तो मन में सोच रहे हैं कि थोड़ा चढ़ाएं कि ज़्यादा चढ़ाएं, क्योंकि भाव तो कंजूसी का है। तो मन में सोचते सोचते कहने लगे बड़ा ज़्यादा चढ़ रहा है, तो वापस रखने लगे। ठाकुर जी ने जोर से चांटा मारा है, कहा कि तू ये नहीं सोच रहा कि तू मन से लगा रहा है कि ठीक से असली में लगा रहा है, यहाँ तो छोड़ दे, मुझे कुछ मक्खन मुझे मिल जाए। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि भगवान ने धन दिया है, मन नहीं दिया। अगर है तो जरूर करना चाहिए। मुरारी बापू बड़ी अच्छी बात करते हैं कि मंदिर में दो ना दो, लेकिन मंदिर के रास्ते में जो बैठते हैं उनको जरूर दो। उसमें से जो बच जाए वो भगवान को चढ़ा दो।
लेकिन नारायण की सेवा पहले करना। बोलो साईं सच्चरित्र महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सुंदर प्रसंग का प्रादुर्भाव होता है। कितने लोग आप में से साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं? साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं कितने लोग? कम लोग हैं, पढ़ा करो। साईं सच्चरित्र भगवान का स्वरूप है। घर में मूर्ति रखने की आवश्यकता नहीं, बड़ी बात कह रहा हूं। केवल एक साईं सच्चरित्र को लाल कपड़े में रख लेना, समझ लेना बाबा तुम्हारे घर में आ गए। बोलो साईनाथ महाराज की जय। चरित्र में वर्णित है कि काका साहेब दीक्षित की नौकरानी के माध्यम से बाबा ने उपदेश दिया है किसको? दासगणों को। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, साईं रहम नजर करना। जिनका ये पद है, जिन्होंने ये लिखा है, वही दासगणों। रहम नजर करो अब मोर साईं, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहम नजर करो। सुंदर पद की रचना की है दासगणु जी ने। तो बाबा ने उपदेश दिया है और तत्व क्या है कि सुख और दुख ये अपनी मन स्थिति पर निर्भर करता है। कल हमारे पास बहुत से लोग आए थे, गुरुजी बड़े दुखी हैं। हमने कहा था कल आना कथा में, सुखी हो जाओगे। बोलो समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। परिस्थिति बदलने का प्रयास करते हैं हम सब, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। सेठ जी को कह दिया किसी ने तुम्हारे घर का वास्तु ठीक नहीं है, तो मकान बदल लिया। फिर किसी ने कह दिया कि रिश्तेदार ठीक नहीं है, रिश्तेदार बदल लिए। किसी ने कहा दोस्त ठीक नहीं है, दोस्त बदल लिए। फिर भी ठीक नहीं हुआ तो एक संत जा रहे थे, कह रहे थे सब कुछ बदल लिया, कभी अपने आप को बदल लिया होता तो आज सब कुछ बदल जाता। हम परिस्थिति को बदल रहे हैं, बदलना मन स्थिति को है। आज आपसे एक प्रश्न करते हैं, सोने की चैन पहनने वाला सुखी है? शब्दों पर ध्यान देना। सोने की चैन पहनने वाला सुखी है या चैन से सोने वाला सुखी है? फिर पूछ रहा हूं, सोने की चैन पहनने वाला सुखी है या चैन से सोने वाला सुखी है? कौन सुखी है? चैन से सोने वाला। यानी सोने की चैन नहीं चाहिए आपको, सोच लो, जो मांगोगे मिलेगा जरूर। अच्छा, हमारे एक शिष्य हैं, वो बड़े चालाक हैं। वो कहते हैं ना बाबा बड़े दयालु हैं, भक्त बड़े चालू हैं। वो चालू भक्तों में से, तो हमसे कहने लगे गुरुजी हम बताएं। हमने कहा बताओ बेटा। कहने लगे कि सोने की चैन पहन करके चैन से सोने वाला सुखी है। हमने कहा बड़ा चालाक है, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। भैया आपको अगर ऐसा लगता है कि जिसके पास धन है वो सुखी है, तो मैं आपको बताऊं अपने जीवन की घटना। बैतूल मध्य प्रदेश में एक कथा हो रही थी और ऐसे धनाढ्य व्यक्ति कि हम जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो जो गाड़ी हमको लेने के लिए आई उसी में अमित जी ड्राइंग रूम भी बना हुआ था। बोलो समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। हमने कहा कि बाबा कथा करनी है, हमें गाड़ी से क्या मतलब, हम बैठ करके चले गए। उनके घर पहुंचे, शाम को कथा थी। तो बड़े धनवान थे, उन्होंने बड़े व्यंजन वहाँ पर लगा दिए, ये खाने का वो खाने का। हमने हाथ जोड़े, हमने कहा हम जब कथा में जाते हैं तो उससे पहले व्यथा में पढ़ते नहीं, वहाँ से लौट करके आएंगे तो खा लेंगे। हम उस समय व्रत में रहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं। और देखो यहाँ 2 दिन से खाने के बाद बाबा का ही प्रसाद खा रहे हैं। बोलो समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। यहाँ से जाते हैं कथा के बाद तो भगवान का प्रसाद मिल जाता। बाबा की कथा कही और उनका प्रसाद मिल गया, और क्या चाहिए, सब कुछ तो दे दिया भगवान ने।
तो हमने कहा हम नहीं खाएंगे। तो बड़े अच्छे सज्जन थे, हमने उनसे प्रार्थना की, हमने कहा आप कुछ ले लीजिए, सच्ची बात बता रहा हूँ भैया। तो वहाँ पर काजू पड़े हुए थे, हमने कहा आप काजू ले लीजिए। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कहले गुरुजी काजू ले लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। सारी रिपोर्टें खराब आ जाएंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा ये रसगुल्ला पड़ा हुआ है, ये ले लीजिए। कहते हैं गुरुजी एक बार रसगुल्ला खाया था, महीने भर तक शुगर नीचे नहीं आ पाई थी। क्या करें, धन का अंबार लगा हुआ है। क्या कहना चाह रहा हूं, अपने साथ लेकर के जाना, धन के भंडार भरे हुए हैं। फिर हमने कहा चलो कुछ मत खाओ, दही बड़ा खा लो। तो कहने लगे गुरुजी दही बड़ा खा लूं तो जुकाम हो जाता है। प्लेट सज करके आई, नौकर हाथ में ले करके आया, उसमें दवाइयां पड़ी हुई थी। कहने लगे गुरुजी मेरा खाना आ गया। मेरे नेत्र सजग हो गए, आंखों में अश्रु आ गए। कैसा जीवन है। बाहर हम निकल करके जब गए हैं तो हमने देखा उनका नौकर बैठ करके इतनी बड़ी प्लेट में खाना खा रहा था। तो हमने कहा धनवान ये है कि धनवान वो है? वो जिसके पास सब कुछ है वो धनवान है, खाने को कुछ नहीं है। और ये जो बेचारा बैठा है पूरी प्लेट लगा के आराम से खा रहा है, बिल्कुल ये धनवान है, वो धनवान है। हमने बाबा का जल प्रसाद उनको दिया, मेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं, बाबा का है। और थोड़ी सी ऊदी, परमम पवित्रम बाबा विभूतिम, परमम विचित्रम लीला विभूतिम। बड़ी विचित्र है ये ऊदी। तो वो हमने उनको दे दी। हमने कहा कि दवाई कम करते जाना, ऊदी को बढ़ाते जाना। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो फिर उनका बहुत समय बाद फोन आया कि गुरुजी आधी दवाइयाँ तो छूट गई। मैंने कहा चिंता ना करो, पूरी छूट जाएंगी, हमारे भगवान की बड़ी कृपा है। बाबा के दर से जो पाई रखना संग विभूति, विभूति रे भैया रखना संग विभूति। वक्त पड़े तो दिखलाएगी अपना रंग विभूति, विभूति रे भैया रखना संग विभूति। इसके आगे चले न टोना, चले न कोई जादू, कर लेती है दुश्मन को भी अपने बस और काबू। उसकी रक्षा करे ये जिसके उसकी रक्षा करे ये जिसके लगी है अंग विभूति, विभूति रे भैया रखना संग विभूति। कथा हम इसीलिए सुनते हैं कि विवेक जागृत होता है। भजन में बैठे भजन सुनते रहे, वैसे ही चले गए, ठीक है, उतनी क्षण आनंद आता है, लेकिन कथा से विवेक जागृत होता है। Subscribe our Sai channel and listen to Divine Sai Katha by Shri Shubram Behel Guruji.